एक एक करके शुरू करते हैं। हमारा तुम्हें कितने टाइम हो गया इस फील्ड में? मुझे ऑलमोस्ट 4 इयर्स हो गए। 4 इयर्स। तुमने 4 सालों में क्या सीखा अपनी ग्रूमिंग और उसके बारे में, एक्टिंग के बारे में? जब ज़ाहिर है तुम स्क्रीन पर नजर आ रही हो, तो तुमने पहले कैसी थी, इन 4 सालों में तुम अब कैसी अपने आप को समझती हो? जैसे इंसान हर कोई छोटी छोटी बेवकूफ़ियाँ करता है। अच्छा, स्टार्ट तो मुझे होता था कि मुझे बहुत ज़्यादा मेकअप का आइडिया नहीं होता था। हाँ। लाइक कोई भी चीज़, कभी ब्लश ज़्यादा आ गया है, कभी मेरी आंखें छोटी हैं तो मुझे आइडिया नहीं होता था। काली आंखें बना दी। हाँ, काली बना दी सर। बाद में मैं स्क्रीन पे देखती थी, मैं कहती यार क्या अब जिस मेकअप आर्टिस्ट ने खुद ही बैक कॉमिंग कर दी इतनी सारी। वो अपने अकॉर्डिंग करते थे, अब आइडिया नहीं होता था। और चूंकि फैमिली में से मतलब कोई इस तरह से मीडिया में नहीं है, हाँ। घर में सारे सिंपल सिंपल से, तो वो आइडिया नहीं होता था। फिर खैर स्क्रीन पे देख देख कर खुद को, और विद टाइम मतलब ग्रूमिंग विद टाइम ही होती है। आप कभी भी ये नहीं कर सकते हो कि बस एक दफ़ा में ही ना सीख लो सब कुछ। हाँ। फिर आइडिया होता है कि अच्छा स्क्रीन पे क्या चीज़ अच्छी लग रही है, कलर कौन सा अच्छा लग रहा है, क्या पहन के जाना है, बिल्कुल सूट क्या कर तो रहा है। फिर वो विद टाइम आप अपने आप को ना इम्प्रूव करते जाते हो। फिर आप मेकअप आर्टिस्ट कहते हैं सुने नहीं इतनी काली आंखें नहीं बनाए, तुम्हें कम करें बेस, बहुत ज्यादा लगा दी है ना। तुम तो इतनी छोटी सी हो, तो तुम क्या बेस वेस लगाती हो ड्रामा में कि नहीं? मैं कंसीलर और ब्लश लगाती हूँ, that's it। यार कितनी अक्लमंद हो। पहले नहीं लगाती थी, पहले जो मेकअप आर्टिस्ट को करना होता था मैं करने देती थी। देन आई रियलाइज कि अभी मैं छोटी हूँ, मैं नहीं इतना मेकअप कर सकती। जितनी हूँ उतनी लगूँ ना, बड़ी क्यों हूँ अपनी उम्र से। तो फिर मैंने अब कहना शुरू कर दिया कि सिर्फ कंसीलर और ब्लश। तो ये तुम्हें कब रियलाइज हुआ? तुम्हें कितना अरसा हो गया? मुझे 2 साल हो गए हैं। अच्छा। हाँ, हो गए मुझे 2 साल। और शुरू में तो आई वाज ऑब्वियसली कुछ भी नहीं पता था। पहले कमर्शियल से आई हो? कमर्शियल्स और फोटोशूट्स, उसके बाद ड्रामों में सॉफ्ट मेकअप ही करते हैं। हाँ, कमर्शियल्स में तो सॉफ्ट मेकअप करते हैं। ड्रामों में आपको बस, क्योंकि रोज आप उन लोगों के साथ ही काम कर रहे होते हो जितना आपका टाइम पीरियड होता है। कैसे आई तुम? जैसे ये कह रही है कि मेरी तो फील्ड में कोई नहीं है, हमारा कह रही है, तो तुम्हारा कोई लिंक था कि किसी की मदद से? मैंने पहले कमर्शियल्स किए थे, तो कमर्शियल्स देखे थे, ऑडिशन के लिए गई होगी ना। कमर्शियल्स जब कुछ लोगों ने देखे, उन्होंने मुझे रीच आउट किया। फिर उन्होंने बोला कि आपको ड्रामों में काम करना है। उन्होंने मुझे सबसे पहला मेरा ड्रामा मिला था मेरे भाई की वजह से। क्यों? भाई है इंडस्ट्री में, तो वो क्या करते हैं? वैसे भाई अभी A levels कर रहा है। हाँ। लेकिन भाई ने पहली सी मोहब्बत में काम किया था। तो वो जब आता था घर आके, वो बताता था कि ड्रामों में कितना डिफरेंट होता है और कमर्शियल्स में कितना डिफरेंट होता है। तो मैंने उससे पूछा कि लाइक अब और बताओ, पैदा होना शुरू हो गया दिल में। और फिर वो काम भी इतने बड़े एक्टर्स और सीनियर एक्टर्स के साथ कर रहा था, शहरयार मुनव्वर, माया अली। तो मैंने मामा से कहा कि आप जानती हैं ना सबको सेट पे, पूछे कि अगर मुझे भी ड्रामों में एटलीस्ट ट्राई तो करना है। डिस्टर्ब नहीं हुआ है ना? थोड़ी हो जाती है कभी कभार, जैसे कुछ दिन मिस करने पड़ते हैं, लेकिन हम लोग बिफोर हैंड कह देते हैं कि हम लोग टीचर्स शूट के बाद टेंशन भी तो देती हैं। बिल्कुल भी नहीं। उनको चिढ़ हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है ऑनेस्टली। चिढ़ जाती हैं, चिढ़ती हैं। जैसे मेरी टीचर्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करती मेरे लिए। उनके लिए सारे बच्चे बराबर हैं। सारे बच्चे बराबर हैं। Assalamualaikum everyone, this is Yashmakil here. Please subscribe to the YouTube channel of Airby Digital to stay updated.